जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। भविष्य मालिका में जब कलियुग का अंत होगा, जब कलियुग अंतों के सत्य युग शुरू होने वाला है और कलियुग का अंत हो गया, उसी समय में नारी समाज में क्या संकेत आएगा, तो इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे। कुलस्थिरी ही माने करु थिबे वेश्यावृत्ति, देड़ुसुर भाई बहु होई व पीरती। तो महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में ये लिखे, कुल स्त्री माने करु थिबे वेश्यावृत्ति, यानी सभी नारी नहीं, संसार में बहुत पवित्र नारियां हैं, उसमें कुछ नारी के अंदर ऐसा बदलाव आएगा। कैसा बदलाव आएगा? यानी कि जैसे कि एक घर में 4 भाई हैं, वो 4 भाई में एक बड़ा भाई है और बड़ा भाई का जो पत्नी है उसको वंश का बड़ा बहू बोलते हैं, और वही जो बड़ा बहू होगा वो क्या करेगा, उसमें वो जाके पाप कर्म करेगा। तो ये संसार में लोग देखेंगे। आज आपको भी यही सूचना भी मिलता है और कलियुग में इसका प्रतिफलित होता है। तो सभी नारी ऐसा नहीं होंगे और सभी परिवार में ऐसा नहीं होगा। कुछ कुछ नारी जो कुल का गोत्र में सबसे बड़ा है और पवित्रता है, वो पाप कर्म करेंगे, परपुरुष में लीन होंगे, मिलेंगे, और मिलने के जो पाप सृष्टि होगा, इसकी वजह से जो पितृपुरुष है, जो हमारा पूर्वज है, वो पितृपुरुष है, जिसको पिंडदान करते हैं, वो पिंडदान क्रिया नहीं होगा। इसकी वजह में संसार में पाप फैलेगा। और क्या होगा? देड़सुर भाई बहु करीबे पीरती, यानी बड़ा भाई और छोटा बहू, छोटा भाई का जो पत्नी है, उसके बीच में पाप संपर्क आएगा। तो आज भी संसार में कहीं कहीं ऐसा स्थिति देखने को मिलता है। ये कलियुग अंत होने का लक्षण है। ये पाप का चरम निदर्शन है। उससे ज़्यादा पाप और हो ही नहीं सकता जो आज संसार में हो रही है। आप भी इसका मालूम होगा, ये पेपर मीडिया में भी ये बार बार आता है। और क्या होगा? पति की मारिबे पर प्रीतिरे मातिण, विष भुंजाइबे नहीं अन्न संगेतण, यानी कुछ नारी अपने सामयिक सुख के लिए और अपने स्वामी को छोड़ के दूसरा पुरुष से बंधुत्व स्थापन करेंगे, और ऐसे परक्या प्रीति और परपुरुषों को प्यार करने से और परपुरुष के साथ मिलके अपना स्वामी जब घर को आएगा भोजन करने के लिए, दिन सारा कड़ी मेहनत करके घर को जब आएगा अपना पत्नी से भोजन खाने के लिए, तब पत्नी ने विश्वासघात करके उसको जहर मिला के अन्न में और भोजन में दे देगा और उसको खा के पति का मौत हो जाएगा। तो आज संसार में ऐसा स्थिति होता है। एक परिवार के लिए एक पुरुष कितना मेहनत करता है, दिन भर रात भर मेहनत करके अपना परिवार, अपना बेटा बेटी को पालने के लिए, बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए और संसार में उसको खड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत करके आता है। जब कामना की वासना की स्थिति में आकर और परपुरुष की अधीन में आकर और उनका पत्नी क्या करेगा? उनको जहर और विष दे के भोजन में उसको मार देगा। ये कलियुग का अंत में ऐसा लक्षण आएगा। आज समाज में लक्षण आ रहा है, इसका मतलब कलियुग का चरम पाप हो रहा है। तो ये संसार में होगा, और संसार में ऐसा कुछ कुछ स्थान पर होगा, सभी जगह पर नहीं होगा। बहुत सारे नारी भी धर्म में और पवित्रता में है। कुछ लोग ऐसे पवित्र अपवित्र है जो ऐसा गंदा पाप काम करेंगे। और क्या होगा? द्वितीय स्त्री मातिबे अपारो अपारो से ही मानरु हेबे नारखारो, यानी संसार में पुरुष लोगों के लिए एक पत्नी से मन नहीं बुझेगा। घर में एक पत्नी रहेगा और जहाँ नौकरी करेंगे उस जगह पर एक पत्नी रहेगा, नहीं तो घर में पत्नी रहेगा, फिर कहीं अपना पड़ोसी और अपना रिश्तेदार संपर्क में फिर कोई दूसरा नारी का साथ, उसका साथ भी पत्नी जैसा संपर्क रहेगा, जिसको महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे। द्वितीय स्त्री मातिबे अपारो अपारो, यानी पहला स्त्री कुछ नहीं बोलेगा, वो द्वितीय स्त्री जो दूसरा स्त्री जो डबल स्त्री
सेकंड स्त्री जो होगा वो अनशिन रहेगा और पहले वाला स्त्री घर में रहेगा और रोज़ वही द्वितीय स्त्री की हिसाब से, द्वितीय स्त्री यानी दूसरा जो द्वितीय पत्नी की इशारा से स्वामी चलेगा और इसी की वजह से घर में झगड़ा और घर में अनर्थ और दुख पैदा होगा, जैसे कि घर का शांति नष्ट होगा। ऐसे समय आएगा और द्वितीय स्त्री की बात से अपने पत्नी को पुरुष डिवोर्स भी दे देगा। कहीं कहीं ऐसा होगा नारी लोग भी डिवोर्स देंगे और पुरुष लोग भी कहीं डिवोर्स देगा। महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे जे पुरुष लोग भी डिवोर्स दे रहे थे और जब कलियुग का अंत होगा तब नारी लोग पुरुषों को डिवोर्स देंगे। तो संसार में ऐसा कुछ कुछ आता है, सभी जगह ऐसा नहीं होता है। संसार में कुछ कुछ ऐसा पाप होगा, जब ऐसा पाप फैलेगा तब जानोगे कलियुग का अंत हो गया और धर्म संस्थापना होगा, वो कल के अवतार हो गए। तो ऐसा स्थिति आज समाज में हम देखते हैं। आज तो समय हो गया, वाणी को विराम देते हैं, फिर अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।